हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। अभी सुबह के लगभग 6 सवा 6 बजे का टाइम है और स्वास्तिक नाश्ता कर रहा है। और देखिए इसको कितना नींद आ रहा है और कितना क्यूट भी लग रहा है अपनी स्पोर्ट्स ड्रेस में, क्योंकि इसका सुबह 6:30 बजे बस आ जाती है तो ये जल्दी जाता है। मतलब आज से ही आनी शुरू हुई है। वैसे हम लोग 7 बजे छोड़ने जाते थे और ये देखिए नीचे से कॉल आ गया, बस आ गई और हाथ में खाना लेके अपना खाता हुआ जा रहा है कि मैं खाते खाते चला जाऊंगा। और ये देखिए बस में बैठ के स्वास्तिक स्कूल के लिए निकल गया है, चला गया स्कूल के लिए। और अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पे बर्ड्स। मेरी जो किचन है ना, मतलब हमारी जो किचन है उसके बाहर ना इस तरह से विंडो है, स्पेस है काफ़ी। तो वहाँ पे ना ये आते हैं, पक्षी आते हैं, चिड़िया, पिजन सब आते हैं। तो वहाँ पे ना मम्मी डालती थी, मैंने तो फ्राइडे में ही डाला था दाना, तो मम्मी डालती थी। यहाँ पे थोड़ी चावल डाल देती है, तो आज मैंने डाले। तो फिर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए पिजन आने लगे हैं और कितना अच्छा लगता है ना इस तरह से जब जो है मतलब बर्ड्स वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे, जबकि मेरे को थोड़ा डर लग रहा था। अभी देखिए बढ़ते जा रहे हैं ये। और साइड में ना चिड़िया भी बैठी हुई थी, वो उनके पास नहीं आ रही थी क्योंकि फिर बाद में ना उनकी लड़ाई बजने लगी थी। और यहाँ पे मैं अब आपको दिखा रही थी कि डैडी ने मेथी जो है वो साफ़ करके रख रखी थी, क्योंकि डैडी को आदत है, मम्मी डैडी को, कि वो आते हैं मतलब साफ़ करते हैं और वॉश करके उसको रख देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे आज मैंने बनाई थी मनीष के टिफ़िन के लिए आलू बैंगन की सब्ज़ी और बहुत ही टेस्टी लगी थी। मम्मी बहुत तारीफ़ कर रही थी कि बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। मतलब दोपहर को हम लोगों ने खाई थी, मनीष ने सुबह सुबह खाई थी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। नाश्ते में मैंने बनाई थी इडली, छाछ ली थी और आज मैंने सांभर या नारियल की चटनी नहीं बनाई थी। तो अभी ना मैंने ये वाली बनाई थी, हरी चटनी बनाई थी, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी यहाँ पे। और अभी ये देखिए डैडी और दैविक दोनों चल दिए दैविक का एडमिशन कराने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए स्वास्तिक कलर कर रहा है। शाम में हमने लगभग 2-2.5 घंटे बैठ के पढ़ाई करी, मतलब इसको कराई, खुद भी करी और इसको भी कराई, क्योंकि इसका बहुत सारा होमवर्क है जो मेरे को करना है। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसका होमवर्क कर रही हूँ। आप लोग बोल रहे थे कि मैं इसको क्या पढ़ाती हूँ, तो मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसका सब होमवर्क मैं लिख रही थी, ये सब मैंने ही इसका लिखा हुआ है, मैं ही कर रही थी, क्योंकि वो इतना जल्दी तेज़ी से नहीं कर पाएगा। तो मैंने उसको फ़िलहाल ड्राइंग का दे रखा था कि तुम ड्राइंग का कर लो और मैं बाकी तुम्हारा ईवीएस का जो है क्लास वर्क ये कर देती हूँ। तो मैं वही कर रही थी उसका, जबकि अभी बहुत सारा रह रहा है, अभी तो और भी करना है। तो मैं आपको वही दिखा रही थी कि मैं क्या क्या उसको कराती रहती हूँ। तो यही सब चीज़ें हैं, अभी तो खुद ही कर रही हूँ, बाकी का तो उससे कराऊँगी। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को कि वो भी क्या ड्रॉ कर रहा है। तो ये देखिए इस तरह से उसकी क्राफ्ट की बुक है, मतलब ड्राइंग की अलग है और क्राफ्ट की अलग है, तो इसमें क्राफ्ट भी है। तो ये देखिए इस तरह से उसकी ड्राइंग शीट है, इस तरह से उसने सब कलर किए हैं। और मैंने मना किया था, स्कूल का नाम भी लिख दिया, ये ट्रेन बनानी है उसको, तो इस तरह से था। और ये मैं अभी आप लोगों को हिंदी का दिखा रही हूँ, हिंदी में मतलब जो स्टार्टिंग में शुरू में हुआ होगा। तो फिर वो अभी यहाँ पे मैंने वो कराया, उसका कराया क्या, वो भी खुद ही किया है अभी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं मतलब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया तो फिर सोचा कि क्या बनाऊँ, क्योंकि मेरे को उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है ब्लॉगिंग करने का, क्योंकि मेरे पास काम इस टाइम इतना ज़्यादा है कि मतलब स्वास्तिक को लेके, दैविक को लेके, अब आप लोग समझ सकते हैं कि घर बदलना एक अलग बात है, लेकिन मेरा तो घर के साथ में शहर भी बदला है। तो सब चीज़ें मैनेज करना, मतलब सब चीज़ों को एडजस्ट करना, सब चीज़ों में बहुत टाइम जाता है। कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस भी थे और फिर मैं सोचा कि रोज़ रोज़ क्या बात करनी, क्योंकि फिर आप लोग ही बोल देते हैं कि आप कैमरे के सामने काफ़ी बातचीत करते हो, दिखाते नहीं हो, आप लोग फिर ये बोल देते हो। तो फिर मैं अभी इसलिए कुछ नहीं ज़्यादा दिखा पा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं हमारे मतलब सभी लोग घर को ही एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। ठीक है, जितना नॉर्मली होता है उतना हो गया है। हाउस हेल्पर मैंने रखी है, आप लोगों का क्वेश्चन था कि आपने हाउस हेल्पर नहीं रखी है, तो हाँ जी मैंने हाउस हेल्पर रखी है। और ये आप लोगों को पता है, ये मैं जब देहरादून में थी तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं हाउस हेल्पर से सिर्फ ये कराती हूँ, साफ़ सफाई कराती हूँ, मतलब झाड़ू और पोछा। इसके अलावा मैं जो हूँ डस्टिंग खुद करती हूँ और बर्तन खुद करती हूँ। बर्तन हमारे में से घर में से जिसका भी लगता है कोई भी कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ही करने हैं।
लेकिन हाँ ये है कि मैं मेड से नहीं कराती हूँ। किचन में मेरे को थोड़ा लगता है, मैं अभी अलाउ नहीं करती हूँ। आगे चल के मैंने आपको बताया था जैसा, आगे चल के ऐसा हो गया कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई, नहीं मेरे को ज़्यादा टाइम मिल पा रहा है, तो फिर मैं अगर किचन में मेड को रख लूँ बर्तन वगैरह के लिए तो बात अलग है, डस्टिंग के लिए, बर्तन के लिए। अभी मैंने सिर्फ साफ़ सफाई के लिए रखा है। वो भी एक आंटी आती हैं सामने से, जिस दिन हम आए उसी दिन वो आ गए थे कि आप लोग किसी से बात मत करना, मुझे रख लेना। तो फिर मेरे से ऐसे किसी को मना भी नहीं किया जाता। और दूसरी बात कि वो आंटी काम भी अच्छा कर रही है, मतलब मेरे पास में और भी मेरी हाउस हेल्पर रही हैं, लेकिन उनका काम मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, अच्छा कर रही हैं बहुत ज़्यादा। जबकि वो आंटी हैं, मनीष तो बोल रहे थे कि इनकी एज है तो कैसे, क्योंकि इनको कुछ फिर बोल नहीं सकते, वो चीज़ हो जाती है। जैसे आज ही उनके बैक में पेन हो रहा था तो उन्होंने झाड़ू लगाया, बोल दिया कि मैं पोछा नहीं लगा सकती, मुझे बैक पेन हो रहा था। और एक्चुअली उनको हो रहा होगा क्योंकि उनमें से ना स्मेल आ रही थी उस चीज़ की, जो ये स्प्रे वगैरह लगाते हैं ना, मूव स्प्रे वगैरह, तो उसकी आ रही थी। और एज भी है, देखो किसी को भी कभी भी दर्द हो सकता है, हमको भी हो सकता है, तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोगों को था कि मैं स्वास्तिक को क्या पढ़ाती हूँ, मैं स्वास्तिक को उसका स्कूल का ही होमवर्क कराती हूँ। अभी तो ऐसे कोई स्पेशल नहीं पढ़ा पा रही हूँ क्योंकि उसका अप्रैल से स्कूल स्टार्ट हुए में है, मई में छुट्टी था, उसके बाद से 2 जून से स्कूल यहाँ पे वापस से रीओपन हो गए थे। तो सोचिए कि उसका कितना सारा वर्क जो है वो पेंडिंग है, जो मुझे कराना है। लगभग 2 मंथ से भी ज़्यादा ही उसका होमवर्क है और उसको कराने में मेरे को बहुत टाइम लग रहा है और खुद कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को दिखाया भी है कि उसका वर्क जो है वो मैं खुद कर रही हूँ, कुछ थोड़ा बहुत उससे कराती हूँ, कुछ खुद करती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसके भरोसे बैठ गई तो फिर वो नहीं पूरा हो पाएगा। दूसरा मेरे पास यही हफ्ता है क्योंकि अभी स्कूल में चल रहे हैं टेस्ट, तो फिर मंडे से नया होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। आप लोग समझते हैं इस चीज़ को कि बच्चे फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं, सबसे पहले हमको उनको ही टाइम देना होता है। और दूसरा भी दैविक का एडमिशन का भी है, तो अभी तो आज मेरे को एक स्कूल पसंद आया है तो आज उसका एडमिशन जहाँ तक हो जाएगा, मतलब दैविक का भी कल हम मॉर्निंग में मतलब जाके उसका फॉर्म फिल वगैरह कर देंगे। फॉर्म तो वैसे मैं लेके आई हूँ, तो फिल तो हम आज ही कर लेंगे, उसका फॉर्म फिल करके फिर मॉर्निंग में जाके दे देंगे। तो हो सकता है कि दैविक का स्कूल भी कल से स्टार्ट हो जाए। और मैं मुंबई में कहाँ रहती हूँ ये मैंने आपको पहले भी बताया है। मैं मुंबई में खारघर एक जगह है नवी मुंबई में, वहाँ पे मैं रहती हूँ। और मनीष का ऑफिस वाशी में है, फ़िलहाल वाशी में है। और मैंने आप लोगों को उसी दिन बताया था साउथ बॉम्बे में मनीष का ट्रांसफ़र का हो रहा है। मनीष का नहीं, मतलब वो पूरा ऑफिस ही शिफ्ट हो रहा है, खाली मनीष का नहीं हो रहा है, पूरा ऑफिस ही शिफ्ट हो रहा है एसएमएस। तो इस वजह से मनीष को वहाँ पे साउथ बॉम्बे मरीन ड्राइव जाना पड़ सकता है। अभी तो चल रहा है, अभी मतलब वैसे आ गया है नोटिस वगैरह, जो भी कुछ होता होगा वो हो गया था, लेकिन वापस से फिर बोला कि नहीं 3-4 दिन अभी इधर ही आना है। तो वो चीज़ें हैं। और आप लोग पूछ रहे थे कि इस घर का रेंट कितना है, तो इस घर का रेंट है 33,000 इसका रेंट है। बाकी हमने बहुत सारे घर देखे, इससे बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, दूसरा पसंद नहीं आ रहे थे। कॉस्टली तो जो थे सो थे, बहुत ही ज़्यादा है, महंगा है मुंबई, क्योंकि मनीष ने इतने सारे घर देखे। और दूसरा देखो, अपनी जेब से इतने सारे पैसे डालना वो सही बात भी है नहीं कि मतलब तुम इतना बिन बात के खर्च करो। दूसरा ये घर बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत प्यारी है। होम टूर में क्यों नहीं करा रही हूँ, होम टूर इसलिए नहीं करा रही हूँ, कब कराऊंगी जब मेरा पूरा घर सेट हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को होम टूर दूंगी। और मेरा घर सच में बहुत अच्छा है, मतलब हमारा घर इतना प्यारा है ना। और डैडी तो बोल रहे थे, आज ही बोल रहे थे कि मेरे को ना सबसे ज़्यादा प्यारी इसकी किचन लगती है। किचन इसलिए क्योंकि इतना स्पेशियस है, एक अच्छे रूम जैसी उसकी किचन है, बड़ी रूम जैसी मतलब किचन है उसकी। मैं आप लोगों को जब होम टूर कराऊंगी तो आप लोग देख लेंगे, क्योंकि देखो होम टूर कराने में भी तभी अच्छा लगता है जब हम लोग मतलब घर को पूरा अच्छे से सेट कर लें, उसके बाद ही। अभी तो क्या है, बालकनी में भी काफ़ी सामान फैला हुआ है, जबकि काफ़ी हद तक सामान कर दिया ठीक। और एक मेरे को ना ऐसे आदत होती है, मैं आज सुबह सोच रही थी जब एडिटिंग कर रही थी कि आप लोग सोचते होंगे कि बस ये ऐसे ऐसे करती रहती है, तो ऐसा नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया रेंट कितना है, देवी का भी एडमिशन होना है, घर मेरा कहाँ पे है, मनीष का ऑफिस कहाँ पे है। और आप लोगों का क्या क्वेश्चन था, हाँ स्वास्थ्य की फ़ीस कितनी है। तो स्वास्थ्य की फ़ीस एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, लेकिन शायद 150 लाख तक कुछ तो है उसकी, पक्का मेरे को नहीं मालूम है। और वैसे ही दैविक का है जो मैंने आपको बताया था ना स्कूल का, तो दैविक की फ़ीस आप सुनोगे ना आप लोग भी दंग रह जाएंगे। मतलब उन्होंने लगभग 1.15-1.20 के आसपास फीस बताई थी मेरे को, दैविक की प्ले ग्रुप की, कि इतना उनका फीस था। और स्कूल भी वाकई में उनका ऐसा स्कूल था ना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का, मतलब कह रहे कि हम वो वाला ईयर पैटर्न रखते हैं, लेकिन उसका मुझे क्या करना, और इतने छोटे बच्चों को उसकी ज़रूरत भी नहीं है।
तो इस वजह से दैविक का भी अभी ये सब चीज़ें हैं। दूसरा अभी बस उसका एडमिशन हो जाए, तो वहाँ का जब पूरा हो जाएगा तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसा है कैसा नहीं। वैसे मेरे को पसंद आया एक स्कूल, लिटिल इलाइट करके एक स्कूल है, वो मेरे को काफ़ी पसंद आया है, तो मैं उसी में उसका एडमिशन कराने की सोच रही हूँ। सभी को पसंद आया क्योंकि डैडी गए थे मेरे साथ में, तो डैडी को भी अच्छा लगा। टीचर वगैरह बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं काफ़ी, क्योंकि स्वास्तिक बबल्स में जाता था यहाँ पे प्ले ग्रुप में, तो मुझे उसके टीचर वहाँ जैसे ही लगे, क्योंकि टीचर वैसे ही होने चाहिए। दूसरा मैंने आपको बता दी, मतलब जो जो आपके क्वेश्चन थे वो सब चीज़ें बता दी कि मैं होम टूर कब कराऊंगी, ठीक है ना। ये सब चीज़ें थी आपकी। तो और कुछ रह गया हो तो आप बता देना। हाँ, आप लोगों ने बोला था कि पेट्रोल के लिए आपको कंप्लेन करना चाहिए था, चोरी के लिए ये वो, तो हाँ कंप्लेन उसका डाला हुआ है, लेकिन वही होता है कि कौन सुनता है, ऐसा कोई सुनता तो है नहीं। तो स्वास्तिक का भी हमने काफ़ी सारे स्कूल देखे, 7-8 स्कूल देखे, तब जाके उसका एडमिशन कराया। और फीस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है स्कूल वगैरह में। दूसरा फीस का तो है ही है, लेकिन पढ़ाई भी होनी चाहिए। स्कूल को क्या 5 स्टार होटल जैसा उन्होंने स्कूल बना रखे हैं, बहुत ही बड़े बड़े स्कूल हैं, पढ़ाई का भी है। पहले विब्ग्योर जाता था वो यहाँ पे, उसमें मैंने इस बार नहीं बोला क्योंकि मेरी फ्रेंड को बोल रही थी कि उसने भी अपने बेटे को उसमें से निकाला है कि वो बहुत ज़्यादा एक तो कॉस्टली है, दूसरा वहाँ पे सब क्या है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल अंग्रेज बन जाएगा तुम्हारा बच्चा, बाकी उसको मतलब तुम्हारे फेस्टिवल या बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं चलेगा। तो इस वजह से मैंने विब्ग्योर में उसको नहीं कराया। और एक स्कूल है यहाँ पे, उसमें सोच रहे थे, लेकिन उसमें स्कूल में एडमिशन होना बड़ा मुश्किल है। अप्रैल में उसका एडमिशन वैसे भी स्टार्ट हो जाती है क्लासेस, तो उसमें बीच में होता ही नहीं है। वो काफ़ी अच्छा स्कूल है और मेरे घर के पास भी था। तो यही सब चीज़ें थी। बाकी मेरे को अभी कुछ याद ऐसा आ नहीं रहा कि आपका और क्या क्वेश्चन था। जब याद आएगा या फिर आप पूछ लेना। दूसरा, आप लोग बोल रहे हैं कि नमक का नहीं खाते हैं फास्ट में सोमवार की, वो अपना अपना होता है कि किसी के यहाँ पे कुछ रूल होता है, किसी के यहाँ। मेरी मम्मी भी बोल रही थी कि मीठा खाना चाहिए फास्ट में, नमक का नहीं खाना चाहिए मंडे की, क्योंकि मेरी मम्मी सावन के फास्ट रखती है, तो मम्मी का तो चलता रहता है उतना। लेकिन मेरे ससुराल में वैसा नहीं है। आप हमारे पूरे फैमिली के ब्लॉग देखते हैं सभी के ही, तो सभी लोग नमक का खाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पे शिवलिंग का भी अपना अपना मानने का है, क्योंकि मैं तो जिसके भी घर में देखती हूँ, अपने आसपास के सबके घर में शिवलिंग होती है। मैंने घर में नहीं रखा है, मैंने उसको बाहर रखा हुआ है, गमले में जैसे रख लेते हैं। वो मेरे को किसी ने बताया था कि तुलसी में नहीं रखना चाहिए, तो मैं तुलसी में नहीं रखती हूँ शिवलिंग को, जबकि हम ज़्यादातर लोग पहले शिवलिंग को तुलसी में रखते थे, तो वो मैं नहीं रखती हूँ। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो अपनी चेंजेस नहीं की जाती हैं। आप लोगों ने बताई, बहुत अच्छी बात है। हाँ, वर्त का ऐसा है कि फास्ट में मीठे का खा सकते हैं, लेकिन अपना अपना है। जैसे कि यहाँ पे मेरे ससुराल में नहीं खाते, तो फिर हम लोग भी वैसे ही आगे रखने लगते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और यही था शायद। तो आप लोग में कहीं गलत हूँ तो उसको करेक्ट कर देना। जितना मेरे को पता था, जितने मुझे क्वेश्चन याद थे आप लोगों के, वो मैंने आपको बता दी। क्योंकि मेरे को एक कमेंट आ रहा था कि आप ना रिप्लाई नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं है। मेरे पास काम इस टाइम बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैं सबके रिप्लाई करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ। अभी तक तो मैं जिस दिन से आई हूँ, मैं अपनी मतलब भाभीयों से किसी से भी बात तक नहीं कर पाई हूँ। मेरा रोज़ दिल करता है कि आज मैं रिंकी भाभी को फ़ोन कर दूँ, आज मैं रीना भाभी को फ़ोन कर दूँ, कविता भाभी को फ़ोन करूँ, लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता। यहाँ तक कि मैं अपनी मम्मी से भी बात नहीं कर पा रही, 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं, उनको भी मैं फ़ोन नहीं कर पा रही। कल रात भी मेरे भाई का ही फ़ोन आया था, वो बोलते हैं कि बच्चों को दिखाने के लिए, लेकिन मैं तब भी मैं इतना बिजी रहती हूँ उस टाइम पे, क्योंकि मनीष भी लेट आते हैं। रात भी मनीष 9:30 बजे आए थे, तो उनका चलता है 10 बजे, 11 बजे, 9:30, 10 यही सब चल रहा है। कभी भी मतलब जब से यहाँ आए हैं, कोई जल्दी नहीं आए हैं। कल भी उसकी ड्रेस लेने गई थी, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्कूटी चलाने का ऐसा है कि मेरे पास अभी लाइसेंस नहीं है, तो स्कूटी मैं नहीं चला रही हूँ, क्योंकि मैंने कल देखा कि किसी को रोक रखा था, किसी लेडी को, जो कि उसने हेलमेट वगैरह सब पहना हुआ था। उस चक्कर में मैं नहीं, क्योंकि यहाँ की पुलिस जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। दूसरा, अभी मेरे को मराठी सीखनी पड़ेगी थोड़ी। मराठी कोई आसान थोड़ी ना है, क्योंकि बच्चे को सिखानी है। स्वास्थ्य के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। मुझे लगता है कि मेरे बीच में थोड़ी सी मतलब गड़बड़ की है, कि उस पर कम ध्यान दिया है। अपने आप पे ये हो गया था कि ठीक है जो चल रहा है, लेकिन अब मुझे वापस से उस पर बहुत ध्यान देना। उस पर क्या, दोनों बच्चों पे देना है। जैसे मैंने चीज़ें स्वास्तिक को सिखाई थी मतलब जब वो छोटा था प्ले ग्रुप में, वैसे ही अब मेरे को दैविक को भी सिखानी है। और देखते हैं
टीचिंग करने का भी सोच रही हूँ, लेकिन कैसे मैनेज करूँगी वो नहीं पता। तो देखते हैं क्या करूँ क्या नहीं। तो चलिए, अभी मैंने बहुत सारी बातें कर ली, लगभग 11-12 मिनट की जो है मेरी वीडियो हो गई है। सुबह का भी मैंने थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया था, वीडियो तो ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई थी। और हाँ, आप लोगों का था कि रात को आटा गूंद के नहीं रखते। मैं भी इस चीज़ को मानती थी कि रात को आटा नहीं लगा के रखते। एक तो मेरे को ना जो फ्रेश आटा गूंदते हैं ना, मतलब उसकी रोटी ज़्यादा पसंद आती है। जो रात को रखते हैं उसकी उतनी आती नहीं है। तो ठीक है, अब वो बात सही है कि मैं आटा नहीं लगा के रखूँगी। वो 2 मिनट लगती है, ज़्यादा देर लगती भी नहीं है, फटाफट से आटा लग जाता है। तो ठीक है, उसमें सही है। आपने मुझे कहा कि आटा नहीं गूंद के रखते, तो मैं नहीं रखूँगी आटा गूंद के। आटे की बात थी, सब्जी वगैरह तो सब काट के रख सकते हैं, उसमें तो कुछ नहीं होता है। और सुबह सुबह बहुत जल्दी होता है। आज तो 6:30 स्वास्तिक चला गया था, उसकी बस आई थी तो 6:30 आती है, वो 6:30 वो चला गया था। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था उसको बस से जाते हुए। और आज वो बहुत प्यारा लग रहा था, अपनी मतलब जो पीटी की हाउस की जो यूनिफॉर्म होती है उसमें बहुत अच्छा लग रहा था। और सुबह सुबह आजकल बहुत जल्दी उठना पड़ता है, 5 बजे। और मुझे तो ऐसा हो गया, रात को मेरी 1 बजे से आँख खुलना शुरू होती है, 1-1:30 बजे से। और मैं थोड़ी थोड़ी देर में, 1 घंटे में, 2 घंटे में टाइम देखती रहती हूँ कि मुझे लेट ना हो जाए। क्योंकि मुझे अलार्म भी तुम लगा लोगे ना तो भी मुझे आदत है कि मुझे टाइम का रहता ही है। ठीक है, तो फिर चलते हैं। अब मतलब इस वीडियो का मैं यही पे एंड करती हूँ। आपके क्वेश्चन के मैंने सबके आंसर दिए। और कुछ होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कहीं गलत हूँ या मैंने कुछ आंसर नहीं दिया है कोई क्वेश्चन का आपके, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर ठीक है, करते हैं इस वीडियो का यहीं पे एंड। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो ठीक है, चलिए बाय।